आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर हैं। ये वो मैदान है जहां आला हज़रत का 3 रोज़ा उर्स कल से शुरू होगा। कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही हैं वो जंगी पैमाने पर हैं। अभी अभी यहाँ सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियां तशरीफ़ लाए हैं। वो तमाम इंतज़ाम देख रहे हैं। TTS के लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं। हमारी भी उनसे मुलाकात हुई है। उनकी कोशिश यही है कि जो दुनिया भर से ज़ायरीन उसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो जितने भी मीटिंग कर रहे हैं उसमें तमाम लोगों से यही कह रहे हैं कि अपने घरों में इंतज़ाम कीजिए ठहराने का। बारिश का मौसम है, अगर बारिश होती है लगातार तब दिक्कत होगी ज़ायरीन को, और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जो मेहमान यहाँ आने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तमाम वॉलंटियर के साथ साथ तमाम बरेली के बाशिंदों के लिए भी उनका यही पैगाम है कि अपने घरों में इंतज़ाम करें और इस तरह का इंतज़ाम करें कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो, और मेहमान नवाज़ी के लिए बरेली जो पहचाना जाता है वो पहचान इस बार अच्छे तरीके से सामने आए। हम अभी यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि जिस तरह की तैयारियाँ हैं अभी, ये स्टेज कब तक बन जाएगा, और जो वज़ू खाना है और तमाम काम हैं जैसे वॉच टावर बनने हैं, पुलिस का इंतज़ाम यहाँ होना है और लंगर का इंतज़ाम होना है। लंगर इस मैदान के ठीक बराबर में जितने स्कूल हैं उसमें चलता है, वहाँ पे ज़ायरीन ठहरते भी हैं। और पूरा मैदान आप जो देख रहे हैं इस वक्त अभी तैयारियां छिड़ी हुई हैं। नगर निगम ने यहाँ पे जिस तरह से अभी मिट्टी डलवाई थी, लेकिन अब थोड़ा सा उसने अपना रवैया चेंज किया है, क्योंकि मिट्टी से फिसलन की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए यहाँ पे अभी रेत डाला गया है और JCB से भी मैदान को समतल किया जा रहा है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं टेंट, इस बार इसको वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश हुई है ताकि किसी तरह की भी जब ज़ायरीन यहाँ इसके अंदर हों तो उन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेज का काम कल तक जिस तरह से हमारी बात हुई है उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो जाएगा। अब से बस कुछ घंटे बचे हैं। कल जिस तरह से आगाज़ होगा, कितने बजे होगा, क्या होगा, हमारे साथ दरगाह आला हज़रत के मीडिया प्रभारी रहे नासिर कुरैशी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि कल कितने बजे सज्जादा नशीन और दरगाह प्रमुख दरगाह से रवाना होंगे और उससे पहले परचम कुशाई के जुलूस भी आते हैं, वो कहाँ कहाँ से आएंगे। नासिर भाई, जिस तरह की अभी तक तैयारियां हम देख रहे हैं लगभग काम मुकम्मल होने जा रहे हैं। सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा ख़ां क़ादरी एहसन मियां भी इस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो कल जब ये जुलूस चलेंगे तो क्या वक्त होगा? कल सुबह से ही पूरे शहर में जुलूसों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। स्वाली नगर से जुलूस आता है, ठिरिया निजावत खां से एक बड़ा जुलूस आता है। इसके अलावा आज़म नगर से जो परचमी जुलूस, जो मेन जुलूस, जो रवायती जुलूस है, वो आज़म नगर से कल बाद नमाज असर दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियां साहब की क़यादत में होगा, जिसमें रज़ा फोर्स और TTS के वॉलंटियर और तमाम उलमा इकराम और शहर के अकीदतमंद लोग रहेंगे। ये जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ कुमार टाकिस, इंदिरा मार्केट और दरगाह आला हज़रत पहुँचेगा। यहाँ पर दरगाह सरपरस्त मौलाना सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियां साहब के साथ में ये जुलूस या इसी रज़ा मैदान में इस्लामिया गेट पर पहुँचेगा। यहाँ हुज़ूर साहिब सज्जादा हज़रत सुबहानी मियां साहब, हज़रत एहसन मियां साहब अपने दस्ते मुबारक से परचम कुशाई की रस्म अदा करेंगे। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का आगाज़ हो जाएगा। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो रज़ाकार हैं और TTS के नौजवान हैं उनके जो जिस्म पर एक तरह से वर्दी है, T-शर्ट है जिस पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। ये पहली बार ऐसा किया गया है? ऐसा होता था कि वसीम भाई, लाखों लोग जब आते थे ज़ायरीन, तो उसमें पहचानना मुश्किल हो जाता था कि कौन हमारे वॉलंटियर हैं और कौन आम ज़ायरीन है। तो ज़ायरीन को भी परेशानी होती थी कि हम किससे रब्ता कायम करें। इसको लेकर हुज़ूर साहिब सज्जादा एहसन मियां साहब ने हुक्म दिया कि एक ये T-शर्ट बनाई जाए जिसमें उस वॉलंटियर का नाम भी हो, और ये गुंबद रज़ा भी, जैसे ये आपने देखा है कि इधर गुंबद रज़ा है, एक साइड में जो है वॉलंटियर का नाम है, और पीछे जो है आगे भी इसमें जो है TTS लिखा है, और पीछे भी देखिए जिस तरह से आगे और पीछे से लाखों की भीड़ में हमारे वॉलंटियर जो हैं इसको लोगों को आम ज़ायरीन को पहचान लिए जाएंगे। ये हुजूर कार्ड भी दिए गए हैं सभी? हाँ, इसके अलावा एक परिचय पत्र जो कार्ड है वो भी सबको दिया गया है। ये कार्ड भी सभी वॉलंटियर अपने अपने गलों में डाले रहेंगे, क्योंकि हुजूर साहिब सज्जादा कोशा रहते हैं कि जो बाहर से अकीदतमंद आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना पेश ना करना पड़े। इसको लेकर अगर किसी ज़ायरीन को कोई रास्ता मालूम करना है, कहाँ लंगर चल रहा है, कहाँ ठहरना है, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो वो हमारे वॉलंटियर जो 1500 वॉलंटियर शहर के चप्पे चप्पे पर लगेंगे, वो इसी तरह से रहेंगे मुस्तैदी के साथ। ये कुछ नौजवान इसको पहने भी हुए हैं इस कार्ड को, और ये शर्ट भी पहने हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी ड्यूटियां किस तरह से कल रहेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशमीर रज़ा जी। मैं जो हूँ साउंड देखता हूँ। ये साउंड का मेरा जो है संचालन रहता है। जहाँ साउंड लगता है हुज़ूर साहिब सज्जादा के जो हुक्म से जहाँ साउंड लगता है, मैं वहाँ साउंड जो है वो लाइन पहुँचवाता हूँ। कहाँ तक आवाज़ पहुँचाते हैं? जैसे जो स्टेज है उससे अगर हम देखें
तो पूरी पब्लिक आसपास मैदान से बाहर भी हो। यहाँ से अयूब खां चौराया हो गया और किला जामा मस्जिद हो गई, कोहड़ा पीर हो गया, यहाँ से आज़म नगर हो गया, जगह जगह जो है लाइन डल रही है और साउंड लगता है। देखिए बहुत बड़ा इलाका जो आवाज़ यहाँ से, ये स्टेज मेन स्टेज है, आप जो सामने देख रहे हैं यहीं उलमाए कराम कल तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद रात में जैसे कई प्रोग्राम हैं, फिर अगले दिन प्रोग्राम है और यहाँ से जो आवाज़ पूरे इलाके में जो इस्लामी इंटर कॉलेज के आसपास का इलाका है, दरगाह है और दरगाह के आगे भी जो जामा मस्जिद है वहाँ तक जाएगी। कुतुब खाना चौराया हो गया, ये अपना कोहड़ा पीर लाइन हो गई, ये पूरे इलाके में जो है लगता है। अब बहुत हाईटेक सिस्टम आ गया है, तो जैसे अगर कहीं लाउड स्पीकर ख़राब हो जाता है, जैसे मैं देखता हूँ कि पिछले उर्स में भी कई जगह ये दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे दिक्कत है? ये हुजूर साहिब सज्जादा ने जो एक अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, तो उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल माजिद रजा कादरी और आपके पास क्या जिम्मेदारी रहती है? टीटीएस जो है प्रदेश महासचिव हूँ मैं और ये ड्यूटी की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही रहती है और राष्ट्रीय कार्यकारी जो है साथ साथ में सारी ड्यूटी का इंचार्ज भी मुझको ही बनाया गया है। तो इंशाल्लाह ताला इस बार हमने जो है 1500 वॉलंटियर बनाए हैं, जिसको हमने ये टीटीएस की ड्रेस भी दी है। जो टीटीएस की ड्रेस जो है बरली शरीफ में पहली बार जो है इसको लाया गया है, लेकिन हम लोग 3-4 साल से जिला पीलीभीत की जितनी भी टीम है, जिला पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी की जो टीम है वो 3-4 साल से पहले से ड्रेस को यूज कर रही है। तो हजरत के प्रोग्राम होते हैं या कोई भी तंजीम का या मरकज़ का काम होता है तो हम ये ड्रेस पहन के ही काम करते हैं। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बरली शरीफ के बहुत तादाद में लगभग सभी लोग राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य लेके और जिम्मेदारान, अहदेदारान, मेम्बरान हजरात ने सबको इस ड्रेस को अपनाया है। ड्रेस के साथ साथ में हमारा कार्ड भी पड़ा हुआ है और हमने व्यवस्था के लिए जो है वॉलंटियर जगह जगह एक लिमिटेड बनाई है। जैसे मान लो इस्लाम में इतने वॉलंटियर काम करेंगे और दरगाह शरीफ तय कर दिया है, दरगाह शरीफ में इतने काम करेंगे। और हमारा एक बहुत जैसे ये हमारे नंबर उस पे पास पे जारी कर दिए, किसी भी लंगर वालों को, ज़ायरीन को परेशानी होती है तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर दे 9259213602 यानी कि 92 592 13 602 और 98 97 55 64 34 और 92 198 78 651 इन नंबरों पर रास्ता करें। और भी जो कार्ड में नंबर हैं उन पर रास्ता करें और जगह जगह हमारी फ्लेक्सी लगी होंगी रास्ते के लिए। और हमने इस्लामिया बॉयस में एक हम कैंप भी लगा रहे हैं, किसी लंगर वाले को अगर परेशानी होती है उस कैंप में सिर्फ जो है प्रॉब्लम वाले लोग पहुँचें, वहाँ पर हमारे कम से कम 15 वॉलंटियर बैठे होंगे, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करेंगे। जो भी जारीन हो, लंगर वाले हों, कोई भी वहाँ प्रॉब्लम लेके पहुँच सकते हैं। नासिर भाई, जैसे अगर रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी को लेकर बात हो रही थी तो वो आएंगे यहाँ पे लोग? देखिए, रेलवे की तरफ से एक समय सारणी का एक बहुत बड़ा बोर्ड हर साल लगाया जाता है और इस बार भी रहेगा, जिसमें जो बरेली से जितनी भी ट्रेनें गुजरती हैं, पास होती है, उनके उसमें टाइम होंगे, ट्रेन नंबर होगा और उसमें आने और जाने का, प्रस्थान का और जाने का, तो उसमें नंबर भी होंगे। इसके साथ में यहाँ पर हमारे इस्लामिया गेट के बराबर में एक टिकट विंडो खोलेगी। यहाँ से देश भर के जितने भी ज़ायरीन आते हैं, अगर उनको टिकट की ज़रूरत है, टिकट विंडो स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर भीड़ होती है, इसलिए वो अपने टिकट यहाँ भी खरीद सकते हैं। इसके लिए टिकट की व्यवस्था भी विंडो की रहेगी। लंगर की आज ही से शुरुआत हो गई है। जी। हमारे साथ लंगर कमेटी के भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। गौर भाई, क्या तैयारी है लंगर को लेकर? लंगर को लेकर हमने आज दोपहर से ही लंगर अपना शुरू कर दिया है और शाम को भी लंगर करेंगे और हमारा चारों दिन बराबर लंगर चलेगा सबके लिए। इस्लामिया गर्ल्स में आने शुरू हो, हाँ, लोग मेहमान आ गए। इस्लामिया गर्ल्स में, इस्लामिया बॉयज़ में मेहमान, अच्छा, जो बाहर के हाँ, बाहर के ज़ायरीन हैं, उनके लिए हमने खाना बनवाया है। दोपहर भी खिलवाया था और शाम को भी हम मगरिब बाद शुरू करें। नहीं, बारिश का हम लोग अपना इंतजाम करके आते हैं। हाँ, सब जितने लोग आते हैं उतने ही हैं? हाँ, उतने ही हैं लोग हैं। हाँ, कम नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इश्क मोहब्बत आला हज़रत के साथ साथ ये एक इम्तहान है ज़ायरीन का कि वो बारिश में इस बात का सबूत देंगे कि अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले जुलूस आया था परतापुर चौधरी से और रायपुरा चौधरी से कि वो लोग भीगते हुए जुलूस लेकर वहाँ आए हैं, फूल पेश किए हैं। जैसे इस बार सज्जादा नशीन का ये हुक्म है कि चादरें पेश नहीं की जाएं, उनके इस हुक्म को मानते हुए फूलों की टोकरियां लेकर आए थे, फूल पेश किए गए हैं। क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मैं परवेज़ खान, परवेज़ नूरी का बेटा। और मेरे दादा जो हैं आला साहब के ज़ायरीनों की खिदमत करते आए हैं और पापा भी मेरे माशाल्लाह से खिदमत करते हैं और इंशाल्लाह। क्या जिम्मेदारी है, आप अपनी बताइए पहले। मेरे पापा ने जो कहा है कि स्टेज पर तुम रहना, हज़रत आएँ तो हाजिर करते रहना।
अच्छा, आपकी स्टेज पर ड्यूटी जी रहेगी। उलमा को पानी पिलाना है। अच्छा, देखिए ये छोटे हैं सबसे, मेरे ख्याल से अदाकारों में इन पर सबसे अहम जिम्मेदारी है कि ये जितने भी उलमाए कराम आएंगे, नामी उलमाए कराम होते हैं वो तमाम देश भर के, इनकी जिम्मेदारी ये होगी कि अगर प्यास लगे तो पानी का इंतज़ाम कर दें, और अगर किसी तरह की और कोई दिक्कत हो तो वो भी यही देखेंगे। जी इंशाल्लाह। आला हज़रत के उर्स में 3 दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे हम वो भी जान लेते हैं। नासिर भाई, क्या क्या प्रोग्राम है? कल बाद नमाज असर परचम कुशाई की रस्म होगी। इसके बाद नमाज मगरिब इसी मैदान में मिलाद महफिल होगी और रात 9 बजे मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा और 10:35 पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती हामिद रज़ा खान साहब के कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद इंटरनेशनल नातिया मुशायरा होगा जिसमें देश विदेश के तमाम शोरा शिरकत करेंगे। मुशायरा रात भर चलेगा। मिसरा तरही होगा, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, खुददारी है शेवा हमारा, ये 2 मिसरे होंगे। इसी पर ही शोरा अपने कलाम पेश करेंगे। 19 अगस्त को सुबह बाद नमाज फ़र्ज़ कुरान खानी होगी। 9:58 पर हुजूर रेहान मिल्लत के कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। 10:40 पर हुजूर जलानी मियाँ साहब के कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद आपसी सौहार्द कॉन्फ्रेंस और जो देश भर के और दुनिया भर के जो उलमा आएंगे वो अपना अपना पैगाम यहाँ से जारी करेंगे। प्रोग्राम दिन भर चलेगा। चादर पोशी का सिलसिला भी इस बीच जारी रहेगा। इसी दिन रात में मुख्य कार्यक्रम 9 बजे होगा। यहाँ उलमा कराम की तकरीर होगी। तड़के 1:40 पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। प्रोग्राम रात भर जारी रहेगा। इसी तरह कुल के आखिरी दिन यानी 20 अगस्त को सुबह से ही महफिल मिलाद होगी, कुरान खानी होगी, नातो मनकबत होगी, उलमा कराम की तकरीर होगी। 2:38 पर आला हज़रत के कुलशीफ के रस्म के साथ उर्स का इख्तिताम होगा। नगर निगम के क्या क्या काम हो चुके हैं अब तक? नगर निगम के ज़्यादातर सारे काम हो चुके हैं। बैरिकेडिंग चारों तरफ होती है, इस्लामी स्कूल में वो बैरिकेड हो चुकी है। करीब 200-250 टोटियाँ लगती हैं। वज़ू खाने की वो लग चुकी हैं और यहाँ टॉयलेट बनते हैं पीछे बैक साइड में मेहमानों के लिए। वो टॉयलेट करीब 350 बन चुके हैं। यहाँ पे स्टेज के पास जो गड्ढे हैं उसमें रेता पड़ रहा है, लेवल किया जाए। JCB मशीन भी चल रही है और बिल्डोज़र वगैरह चल रहा है। जितने काम है गड्ढे वगैरह होते हैं, काफ़ी काम नगर निगम के हो ही चुके हैं। हॉस्टल वगैरह हैं इस्लामिया के, जो बॉयज़ के और गर्ल्स हॉस्टल, जितने भी हॉस्टल हैं आसपास में उसमें सफाई चल रही है। जो भी कमियां हैं हॉस्टलों की और आसपास जहाँ जहाँ लंगर होते हैं उन सबकी सफाइयाँ चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम हो चुके हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज पर तैयारियों के बीच पुलिस की ब्रीफिंग भी हुई है। पुलिस लाइंस में फोर्स को अधिकारियों ने बता दिया है कि उन्हें उसके दौरान 3 दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बीच वहां SP सिटी और ADM सिटी भी मौजूद रहे हैं। हमने SP सिटी मानुष पारिक से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमें क्या जानकारी दी है। नमस्कार, मैं इसमत और आप देख रहे हैं द लीडर में। जिस तरीके से अब उर्स के लिए महज कुछ ही घंटे रह गए हैं। 18, 19 और 20 को एक बड़ा आयोजन बरेली में होने जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस लाइन में जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जायरीन है वो देश विदेश से बरेली पहुंचना भी शुरू हो गए हैं और कल कुल में परचम कुशाई है। उसके बाद उसका आगाज होगा और 18, 19 और 20 को ये पूरा जो आयोजन है इस्लामिया इंटर कॉलेज के पूरे मैदान में होता हुआ नजर आएगा। आज एक ब्रीफिंग के जरिए हर पॉइंट पर पुलिसकर्मियों को कहां पर तैनात किया गया है। 4 जो सुपर जोन बनाए गए हैं, कई जोन में डिवाइडेड किया गया है शहर को, कितने मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात रहेंगे। तो ये पूरी ब्रीफिंग आज यहाँ पर की गई है। हर पॉइंट पर क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि उर्स के साथ में ही गंगा महारानी की शोभा यात्रा भी निकलेगी, जिसको लेकर भी यहाँ पर कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था रहेंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी, CCTV कैमरे यहाँ पर एक्टिव कर दिए गए हैं। तो लगातार जो है एक बड़ी जो यहाँ पर बैठक है वो चल रही है। आइए दिखाते हैं कि इस ब्रीफिंग के दौरान जो है आला अधिकारी ने क्या क्या निर्देश दिए हैं और उन्होंने क्या कहा है। जनपद बरेली में बरेली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला है दिनांक 18, 19 और 20 अगस्त को। यह आला हजरत का उर्स यहाँ पर रहेगा और इसी के दृष्टिगत आज यह पुलिस लाइन में ब्रीफिंग आयोजित की गई है। इस पूरे आयोजन के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। इसमें पुलिस की सुपर जोन और सेक्टर में ऐसे ड्यूटीज लगी हैं और लगभग 6 कंपनी PAC RF हमारे द्वारा यहाँ पर डिप्यूट की गई हैं। पूरे आयोजन में जगह जगह पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं, पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और
भीड़ जितनी आएगी, जितने ज़ायरीन आएंगे, उनके जो प्रॉपर मूवमेंट है, प्रॉपर ट्रैफिक के फ्लो के लिए पर्याप्त ट्रैफिक के जो डाइवर्जन प्लान्स हैं वे भी अभी बताए गए हैं। और इसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जितने सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर पिकेट्स लगाई गई हैं और जितनी ड्यूटीज हैं जो बाहर की हैं, जो जनपद बरेली के, उन सभी को आज यहाँ पर पुलिस लाइंस के प्रांगण में ब्रीफ किया गया है। आला हज़रत के उर्स के आगाज़ से पहले हमने दरगाह आला हज़रत का भी जायज़ा लिया। गलियों में अभी से ज़ायरीन की भीड़ दिखाई दे रही है। गुंबद आला हज़रत को भी खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। गुंबद पर बेहद शानदार लाइटिंग की गई है। वहाँ का नज़ारा भी आइए हम आपको दिखाते हैं। इन्हीं कामों का जायज़ा लेने के लिए सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे इस्लामिया मैदान पर। वो तमाम जो TTS के पदाधिकारी हैं उनसे जान रहे हैं कि क्या हो चुका है और क्या नहीं हुआ है। हमने भी यहाँ पहुँचने के बाद जायज़ा लिया है। बारिश लगातार हो ही रही है। उस बारिश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो मैदान है वो गीला हो जाएगा। उसके समाधान का रास्ता ये निकाला है कि मिट्टी की जगह अब यहाँ रेत बिछाई जा रही है। उम्मीद ये है कि अभी धूप है, देखिए धूप में बारिश हो रही है और ये मुबारक है। इसमें दुआओं के लिए भी कहा गया है कि अगर धूप निकली और बारिश हो रही हो तो उसमें दुआएं कबूल होती है, दुआएं मांगनी चाहिए। देखिए कल क्या रहता है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।